नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण सवाल थे, आज के इस वीडियो में अपन उन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम अपने स्तर पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताए हैं और कमेंट्स पर ही रिप्लाई न देकर हमने सीधा आपसे चर्चा करने का सोचा है। तो वैसे तो जो कुछ गलतियां आप लोग ऐसी कर देते हैं कि बहुत हंसी आती है उन पर। आपको पता नहीं है, शायद आपने अगर पेपर क्वालिफाई किया है तो आप मध्य प्रदेश के जो पढ़ने वाले युवा हैं आप उनमें आते हैं। 10 लाख ने लगभग परीक्षा दी थी, 50-60 हज़ार पास हुए, तो आप बहुत होशियार माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, वाकई में आप होशियार हैं। फिर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां कैसे कर देते हैं, जैसे कि किसी ने फॉर्म भरते समय अपनी प्रोफाइल ही अपडेट नहीं करी, फ़ोटो 3 महीने पुरानी है। किसी ने गलती से संविदा कर्मी पर टिक कर दिया वन विभाग में, किसी ने इस पर क्या नाम होमगार्ड पर टिक कर दिया। ये बहुत बेसिक सी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत हैं। आपने जो परीक्षा पास की है वो तुक्के से नहीं करी कि किस्मत अच्छी थी परीक्षा पास हो गई। इसके पीछे आपकी मेहनत है, आपकी पढ़ाई है। आपको पता था कि आप परीक्षा पास करने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस था, फिर भी आपने ऐसी ऐसी गलतियाँ कर दी। जब आपको पता था कि आपको परीक्षा पास करेंगे नौकरी मिलेगी, तो इस प्रकार की गलतियाँ बहुत दुखदाई होती हैं। जैसे एक कमेंट है उमेश कुमार जी का कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होता है क्या। तो मेरे प्यारे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र की डेट नहीं निकलती है, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी का हो। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत पहले उसको बनवाया हो और वो आपका ऑफलाइन वाला हो तो उसको लोक सेवा केंद्र में जाकर ऑनलाइन करवाना जरूरी है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो जिन्होंने ऑनलाइन करा लिया उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन ही बनवाया उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी डेट नहीं निकलती है ना। सागर सिंह जी कहते हैं कि मेरा पंजीयन तो जनवरी 2024 लास्ट डेट थी, अब क्या करें। रोजगार पंजीयन की संभवतः आप बात कर रहे हैं, तो रोजगार पंजीयन की आपकी एक्सपायरी डेट थी जनवरी 2024, जो कि रिन्यू करने की। अब रिन्यू नहीं हो सकता, अब क्या करें। कोई बात नहीं भैया, दूसरा बनवा लो। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो दोनों साथ लेकर चले जाएं, क्योंकि नियम ये कहता है कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। जीवित का मतलब क्या है, मैंने पहले भी कहा था, जीवित का मतलब ये नहीं है कि उसको सांस लेता हो, है ना, और हृदय धड़कन चलती हो उसकी, ऐसा नहीं है। जीवित का मतलब ये है कि वो उसकी डेट एक्सपायरी डेट समाप्त ना हुई हो। जैसे जनवरी 24 में आपकी खत्म हो गई, वो मृत्यु हो गई उसकी रोजगार पंजीयन की, तो जीवित होना चाहिए। आप दूसरा बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नए पुराने से अभी वन रक्षक के हाल ही में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, उन्होंने केवल जीवित रोजगार पंजीयन देखा, नए पुराने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप अपनी सुरक्षा के लिए आप दोनों साथ लेकर जा सकते हैं, क्या हर्ज है इसमें। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट रॉन्ग हो गया था फॉर्म, तो सर हमारा क्या होगा, प्लीज सर कुछ बताएं। अब बताइए, ऐसी गलती है, आपने कैसे फॉर्म भरा, कैसे जिला गलत हो गया। इतना तो संभवतः आपको आप 3-3 बार चेक करते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए सीरियस होते हैं तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जैसे हमने बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको लेकर हमें लगता है कि हम ये परीक्षा पास कर जाएंगे या हो सकता है हमें इसकी नौकरी मिल जाए। भले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहता है। उसकी फ़ोटो नहीं बनवाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम तैयार रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब आपने ये गलती की है तो इसका मुझे एग्जैक्टली निराकरण तो नहीं पता, लेकिन हाँ गलती हो गई है तो आप इसके लिए शपथ पत्र बनवा सकते हैं। आप किसी भी एडवोकेट से संपर्क कर लीजिए कचहरी में जाकर और शपथ पत्र बनवा लीजिए कि ये देखिए मुझसे गलती से हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत मुश्किल से तो मौके मिलते हैं। मैंने कहा ना 10 लाख अभ्यर्थी थे, 50,000 बचे, बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं। और जब मौका मिल जाए तो छिटकता ही बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं है कि आपके फिर डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए बाहर कर दिया, नहीं भाई, समय लगता है उसमें बाहर करने में भी। पर्याप्त तथ्य होने चाहिए। आपको पता है आप गलत नहीं हैं तो आपके पास न्यायालय के विकल्प खुले हुए हैं। इसलिए झमेलों में वो भी पढ़ना नहीं चाहते, आप भी ना पढ़ें। और बेहतर है कि आप जैसे गलती हो गई है तो उसके लिए शपथ पत्र बनवा लेंगे, भैया मुझसे गलती हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये हैं। मृदुल श्याम जी का कमेंट है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस पुराना है, नया नहीं बन सकता, पापा जी की सैलरी बढ़ गई है तो दिक्कत तो नहीं आएगी क्या। अब इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, मेरे पास तो शायद इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे या उसके लिए योग्य थे, ठीक है। अब आपकी सैलरी बढ़ गई, अब आप इस साल योग्य नहीं कहलाएंगे, तो क्या पता आपके साथ क्या, क्योंकि आपको जो हो सकता है क्वालिफिकेशन ईडब्ल्यूएस कोटे में ही मिली हो,
EWS का आपको लाभ मिला हो रिटर्न परीक्षा में पास होने के लिए, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता भैया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ईश्वर जी कहते हैं कि सर मेरा 10th 2002 में किया हूँ, मार्कशीट के साथ कौन सा प्रमाण पत्र कौन सा ले जाना है। देखो, जिन्होंने संभवतः 2012 या उसके पहले 10th या 12th परीक्षा पास की हो, उनकी दो अलग अलग मार्कशीट मिलती हैं। जैसे एक लिखी होती है अंकसूची, एक होता है प्रमाण पत्र। जिन्होंने 2012 के बाद किया उनको एक ही मिला, क्या, अंकसूची सह प्रमाण पत्र। या शायद 2013 के बाद जिन्होंने किया उनको एक ही मिला, क्या, अंकसूची सह प्रमाण पत्र, जबकि जिन्होंने पहले किया उनको दो अलग अलग मिले। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप दोनों चीज़ें लेकर जाएं, आप उस पर देख लें क्या लिखा है, अंकसूची अकेली लिखी है या अंकसूची सह प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। अगर सह प्रमाण पत्र लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ले जाने हैं, अगर अलग अलग हैं तो फिर दोनों ले जाने हैं। अभिषेक जी कहते हैं कि सर मेरे फॉर्म में गलती से होमगार्ड क्लिक हो गया तो बाहर कर दिया है सर, प्लीज़ हेल्प। ये शायद वनरक्षक की आप बात कर रहे हैं। आपने होमगार्ड क्लिक क्यों किया भैया, या आप जिस भी परीक्षा का आपने फॉर्म भरा हो क्यों होमगार्ड किया आपने क्लिक। आपको पता है ना कि होमगार्ड के लिए कट ऑफ कम जाती है, तो क्या आपने इसी कट ऑफ का लाभ लेने के लिए होमगार्ड क्लिक कर दिया था। भाई आप जब तथ्य अपने पेश करेंगे, अभी प्रशासन को तो पता नहीं है ना कि आप असली हैं कि नकली है। मैंने भर दिया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अब कोई पूछे कि क्या सबूत है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो मैं कहूँगा कि ये हमारी मार्कशीट है, ये हमारी डिग्री है, कहेंगे बहुत बढ़िया। और मैं कहूँ कि मैं PhD किए हूँ, बोले कहाँ तुम्हारी डिग्री है, दान दिखा दें, तो कोई मानेगा क्या। मेरा नाम रोहित निरंजन है तो मुझे कोई दस्तावेज तो दिखाना पड़ेगा कि ये रहा मेरा नाम रोहित निरंजन होने का सबूत। आप इसको ना एक अभ्यर्थी के तौर पर मत सोचिए कि आप एक कैंडिडेट्स हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए, आप सोचिए कि आप ही निरीक्षक हैं, आप जांच कर रहे हैं, आप पर्यवेक्षक हैं और लोगों के डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। अब आपके सामने ऐसा केस आ जाए कि उसने भैया गलती से होमगार्ड कर दिया, उसको लाभ मिल गया उस कोटे का, कम नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया, अब आप क्या करेंगे। आपके सामने जब ऐसा केस आए तो जरा मेरे भैया कमेंट करके बताना आप ऐसे में क्या करेंगे। एक कमेंट है, सर हमने MP पुलिस में 21 वाला EWS लग गया है गलती से, मेरे पास 22 वाला भी है 23 वाला भी है, पर फॉर्म भरते समय 23 वाला मार्च में एक्सपायर हो जाता है और यहाँ पर 3 महीने तक तहसीलदार ही नहीं था, तो EWS 23-24 वाला कैसे बनता। जुलाई में फॉर्म भरे हुए थे, जैसे ही तहसीलदार आया अगस्त 2023 में बना लिया। एक तो आपने जो बनाया है वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो 24 का बना लीजिए, है ना। और ठीक है, सभी लेकर चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। राहुल कुमार सिंह जी कहते हैं कि तो क्या MP पुलिस का भी फिजिकल डेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली कमिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ शायद डेट बढ़ेगी, क्योंकि अभी परसों ही बालाघाट में शिवपुरी के एक छात्र की वनरक्षक की दौड़ करते समय मृत्यु हो गई। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी दुखदायी होता है जो फिजिकल करा रहे हैं, वो भी हमारे ही घर के हैं, हमारे ही रिश्तेदार परिवारों के सदस्य होते हैं, कोई बाहर से नहीं आया, दूसरे ग्रह से नहीं आया, वो भी समझते हैं इस चीज़ को। और हो सकता है कि फिजिकल को और डिले किया जाए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हो, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, वरना आप यूपी, राजस्थान या जो आसपास के राज्य हैं, सभी जगह कम से कम 45 डिग्री तापमान तो है। तो सभी जगह गर्मी है और हो सकता है गर्मी को देखते हुए वो खुद अपने माथे पर रिस्क लेना नहीं चाहती कि उनके माथे पर कोई कलंक लगे कि ये देखिए आप भर्ती करा रहे थे, आपने कैसी व्यवस्थाएं कर रखी थी, क्योंकि लोग कोसेंगे तो उन्हीं को ना। शिशुपाल सिंह जी कहते हैं कि सर मेरे EWS में पिताजी के नाम मात्रा की गलती है, क्या करूं। संभवतः इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, और सुधार लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी दिक्कत होती नहीं है। अच्छा, एक और कमेंट है, सर मैंने फॉर्म डाला था तब बाय मिस्टेक प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई थी, जिस कारण प्रोफाइल फ़ोटो 3 साल पुराना है और उस फोटो पर 3 साल पुरानी डेट मेंशन है और नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्या DB में प्रॉब्लम होगी सर, प्लीज़ रिप्लाई। आप भली भांति जानते हैं कि उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट की थी, आपने उनको क्या दिया है। अब आप बताइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
आपका पक्ष कहेगा कि नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोग कहेंगे क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, जब स्पष्ट कह रखा था कि 3 महीने से अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों आपने अपडेट नहीं की? आप खुद की गलती है ना, दूसरों को कोसने से क्या होगा। लेकिन फिर भी देख लेना, बात कर लेना अधिकारियों से और बता देना स्पष्ट चीज़ें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप गलती छुपाए ना, उनको क्लियरली बता देंगे देखिए ऐसी बात है, आप फर्जी तो है नहीं, हम फर्जी थोड़ी हैं, गलती से हो गया। अब गलती से हो गया तो हर समस्या का समाधान होता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। तृप्ति तिवारी कहती हैं कि सर जब हमने एमपी पुलिस का फॉर्म डाला था तब हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर था, फॉर्म तो डाल दी थी और अब नया बनवा ली हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि किसी भी योग्यता के लिए आपको नोटिफिकेशन के समय या जब फॉर्म भर रहे थे तभी योग्य होना चाहिए। अब आपने बाद में बनवा लिया वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका उसके पहले का था, आपने कहा जैसा कि एक्सपायर था, मतलब कि आपका उसके पहले बना हुआ था, तो शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट थे, सवाल थे, जिनके जवाब हमने अपने स्तर पर देने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आभार।